अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए होते हैं और उनके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उस सब्जेक्ट और वर्ब की मैचिंग को बेसिकली हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर हमने सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है तो उसके साथ हम एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है तो हम उसके साथ एक प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है शी सिंग्स। यहाँ पे शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंग्स आएगा जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अगर सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है दे सिंग। यहाँ पे दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने सिंग इस्तेमाल किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अगर सेंटेंस के अंदर हमने दो सब्जेक्ट इस्तेमाल किए हुए हों या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट इस्तेमाल किए हुए हों और उन सब्जेक्ट्स को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ हो तो उस सेंटेंस के अंदर भी जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो एक प्लूरल वर्ब होगा। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे टॉम एंड जेरी दोनों एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ है तो हमने यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है आर जो कि एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे इस इमेज में हमारे पास एक चीट कार्ड है जो दिखाता है कि किन प्रोनाउंस के साथ हमने कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। कुछ सब्जेक्ट्स होते तो प्लूरल हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें पढ़ें वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन हम उन्हें एज अ सिंगुलर वर्ब काम करते हैं बिकॉज वो एक सिंगुलर आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। उन सब्जेक्ट्स को हम बेसिकली कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं जैसे कि टीम, फैमिली, कमिटी वगैरह। और कुछ इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस जैसे कि एवरीवन, नो वन, नोबडी, ईच में भी हम उसे एक एज अ सिंगुलर वर्ब ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है द फैमिली गैदर्स अर्ली टू लीव फॉर द ट्रिप। यहाँ पे द फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, ये एक ही फैमिली की तरफ इशारा कर रहा है भले उसमें जितने भी लोग हों। तो हमें यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है गैदर्स जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हमने अभी बात की एवरीवन, समबडी, नोबडी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और हम उनके साथ एक सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एवरीवन नोज द आंसर। एवरीवन एक सिंगुलर इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है तो हमने उसके साथ नोज इस्तेमाल किया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अगर हमारे पास सेंटेंसेस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हों और उन दोनों को हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ हो, अगर ये दोनों सिंगुलर वर्ड्स बिल्कुल इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम उनके साथ एक प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसे दो सिंगुलर वर्ड्स या फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हों जो एक ही आइडिया की तरफ इशारा करते हैं तो हम उनके साथ उनके साथ एंड लगा हुआ हो तो हम उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं द सन एंड द मून आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे द सन एंड द मून दोनों अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमने आर इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं स्टेक एंड मैश पोटैटोज इज़ हिज फेवरेट डिश। यहाँ पे स्टेक एंड मैश पोटैटोज हैं तो दो अलग अलग चीज़ है लेकिन हमें यहाँ पे उन दोनों को साथ कलेक्टिवली एक डिश की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ पे इज़ इस्तेमाल होगा जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। जिन सेंटेंसेस के अंदर नीदर, नॉर, ईदर और एवरीवन, बट ऑल्सो ये वर्ड इस्तेमाल हुए हुए हों उन सेंटेंसेस के अंदर भी हम एक सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं एवरीवन इन क्लास अंडरस्टैंड्स द रिस्क्स ऑफ प्लेइंग विद फायर। यहाँ पे एवरीवन इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में जो कि एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है इसलिए हमने उसके साथ अंडरस्टैंड इस्तेमाल किया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। दूसरा एग्जांपल नीदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ हमने नीदर के साथ सेंटेंस में इज इस्तेमाल किया जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अगर सेंटेंसेस के अंदर हु, विच और दैट इस्तेमाल हुआ हो तो उन सेंटेंसेस के अंदर जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इन तीन अल्फाज से पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ हो उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स हैं अली ब्रॉट डोनट्स विच वर हनी ग्लेज्ड। यहाँ पे विच से पहले डोनट्स लिखा हुआ है। डोनट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से हमने विच के बाद वर इस्तेमाल किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है।
दूसरा एग्जाम्पल, वी डिमांड एन आंसर की दैट इज़ करेक्ट। यहाँ पे दैट से पहले आंसर की लिखा हुआ है। आंसर की एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने दैट के बाद इज़ लगाया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। कुछ प्लूरल वर्ड्स जैसे कि न्यूज़, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम, डिजीज़ेस, बुक्स के नाम और कंट्रीज़ के नाम के साथ हम हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सिंगुलर आइडिया की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। येस्टरडेज न्यूज़ वाज डेवास्टेटिंग। यहाँ पे न्यूज़ के साथ भले न्यूज़ हमें एक प्लूरल वर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ एक सिंगुलर आइडिया की तरफ इशारा है, जो कि है येस्टरडे की न्यूज़, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, द मालदीव्स हैज़ इशूड अ क्लाइमेट वार्निंग। यहाँ पे मालदीव्स क्योंकि एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। मीजल्स इज़ कंटेजियस। मीजल्स अगेन एक सिंगुलर डिजीज़ का नाम है, तो हमने इसके बाद इज़ एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। डार्क प्लेसेस इज़ अ गुड बुक। डार्क प्लेसेस एक बुक का टाइटल है और वो एक ही बुक का टाइटल है, इसलिए यहाँ पे हमने इज़ इस्तेमाल किया है। आखिरी एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे एज अ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने बी इस्तेमाल किया है। बी एक सिंगुलर वर्ब है। अगर हमने सेंटेंसेस के अंदर अ नंबर या फिर अ वैरायटी ऑफ इस्तेमाल किया है या फिर द नंबर इस्तेमाल किया है, तो अ नंबर के साथ हम हमेशा एक प्लूरल वर्ब लगाएंगे और द नंबर के साथ हम हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड। यहाँ पे सेंटेंस का मेन आइडिया, जो मेन फोकस है सेंटेंस का, वो अ नंबर के ऊपर है। ठीक है, बहुत सारे नंबर मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है, जो कि प्लूरल वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड इज इंक्रीजिंग विद एवरी आवर। यहाँ पे द नंबर एक डेफिनेटिव सिंगल नंबर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इज इस्तेमाल किया है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। यहाँ पे नॉलेज और विजडम दोनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब आना चाहिए वो एक प्लूरल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं और, हैज़, हैव, हैड, तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा हैव। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने सेम बात की है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं जो कि एंड से कनेक्ट हुए हैं, तो हमें एक प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए।